हेलो दोस्तों, इस सी लैंग्वेज की सीरीज़ में हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम आपको सी लैंग्वेज का कोड करके दिखाएंगे ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो इस सीरीज़ में हम डीपली जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटर एंड ऑपरेंड क्या होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो what is operator and operand? An operator is a symbol that are used to perform some operation, such as mathematical, relational, bitwise, etc. computation, which are to be performed on values or variables. ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका यूज करके हम रिलेशनल, मैथमेटिकल जैसे प्लस करना, माइनस करना, गुणा भाग करना, इन सबको हम कंप्यूटर में करते हैं। और ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड वह वैल्यू होती है जिस पर हम ये ऑपरेटर लगा करके अपने हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें 5 + 3 दोनों को मैंने जोड़ करके असाइन किया है। तो अगर इस एग्जांपल में देखें कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है, तो हमारा 5 और 3 ये क्या है हमारे, ये दोनों के दोनों वैल्यू है यानी डेटा है। ये क्या कहलाएंगे? हमारे ऑपरेंड कहलाएंगे। ये प्लस जो साइन है इसको क्या कहेंगे? हम ऑपरेटर कहेंगे। ये कौन सा ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जिसका काम ये है कि ये दोनों 5 और 3 को ये क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है, ऐड करने के बाद ए में असाइन कर रहा है। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक साइन है, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है। तो बेसिकली ऑपरेटर वह सिंबल है जिसका यूज करके हम अपने मैथमेटिकल, रिलेशनल क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं और अपने क्या करते हैं? रिजल्ट को गेन करते हैं। ऑपरेंड क्या होता है? एन ऑपरेंड इज द डेटा और वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर एक्ट्स। और ऑपरेंड वो चीज होती है जिन पर हम ऑपरेटर का यूज करते हैं और अपने रिजल्ट को गेन करते हैं। तो सिंपल में समझना है कि अगर कोई भी हमें एक्सप्रेशन दी गई, उसमें जो भी डेटा होंगे, वैल्यू होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम ऑपरेंड कहेंगे। अब हमें ऑपरेटर एंड ऑपरेंड समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सी लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। Types of operators in C. In C programming, operators are classified into various categories based on their operations. तो कुछ बेसिकली 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। इनको हम एक एक करके देखते हैं और इनका कोड समझते हैं, इनको बेहतर तरीके से इन पर कमांड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड है रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज, स्पेशल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। Arithmetic operators in C. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operation. जैसे कि हम लोग प्लस, माइनस, गुणा, भाग पर डे करते हैं, ये हमारे क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये क्या है? हमारा एडिशन ऑपरेटर, जिसका यूज क्या करते हैं? हम दो भी वेरिएबल को क्या करते हैं? दो वैल्यूज को हम ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा निगेटिव यानी सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, इसे क्या करते हैं? दो वैल्यूज को हम घटाने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसका यूज हम कोई भी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा डिवीजन ऑपरेटर है, इसको हम तो कोई भी दो वैल्यू को क्या करते हैं? डिवीजन करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा मॉडुलो यानी कि रिमाइंडर, जब हम डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर में निकलता है उसको हम निकालने के लिए हम मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये हमारा क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। इसको हमने एग्जाम्पल से देखा है जिसमें कि दो वेरिएबल लिए हमने, ए जिसमें 10 वैल्यू हो, बी 3 वैल्यू हो, और इस पे हमने ऑपरेशन करके उनका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम कोड करके देखते हैं प्रोग्राम के जरिए कैसे होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने दो वेरिएबल बनाए, ए जिसमें 10 वैल्यू असाइन की है, बी वेरिएबल जिसमें 3 वैल्यू असाइन की है। उसके बाद उन पे ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। जैसा कि पहला ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन ऑपरेशन है। सेकंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। फोर्थ डिवीजन ऑपरेशन है। इसको हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट दिख रहा होगा। इसमें एडिशन में क्या हुआ है? अगर हम 10 + 3 करते हैं तो 13 होगा हमारा आउटपुट, और अगर 10 - 3 करते हैं, क्या है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 7 होगा। एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 × 3 = 30 होगा। और डिवीजन करते हैं 10/3 तो हमारा आउटपुट आएगा 3, क्योंकि हमारा 3 टाइम्स ये जाएगा डिवीजन में। अब हम देखते हैं हमारा मेन ऑपरेटर जिसे कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है? ये रिमाइंडर निकालता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे printf रिमाइंडर इच। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? उसके बाद %d उस वैल्यू को, उसके बाद a एंड रिमाइंडर b ऑपरेटर।
तो इसमें हम देखते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर हमारा क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर हम a डिवाइड बाई यानी कि 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 रिमाइंडर आना चाहिए। देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे रिमाइंडर हमारा कितना आया है, 1 आया है। इसका मतलब इस मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं हम रिमाइंडर निकालने के लिए, और बाकी हम सब नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अच्छे से देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका यूज हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन चेक करने के लिए, यहाँ कुछ ट्रू है या फॉल्स है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इनका यूज वहाँ पे करते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, ये हमारे 0, 1 या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा ये हमारा कौन सा है, ये इक्वल टू ऑपरेशन है। ये क्या है, नॉट इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, इसमें a वैल्यू है और यहाँ पे p3 वैल्यू है। इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म किया, इसका रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट आया है। इसमें देखिए आंसर में क्या आया है, 0, 1 यानी कि ट्रू फॉल्स, 0 या 1 यानी ट्रू या फॉल्स। और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जो क्या करते हैं, 2 वैल्यू पे परफॉर्म होते हैं। देख लीजिए a और b दोनों वैल्यू पर परफॉर्म हुए हैं, कोई एक वैल्यू पर परफॉर्म नहीं हुए हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और 2 वैल्यू पर परफॉर्म होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू फॉल्स और 0 या 1। इनका भी हम कोड करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इसमें हम कोड में देखते हैं, हमने यही तो मैंने क्या लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं, अगर हम सबसे पहले देखें प्रिंटफ, क्या a बराबर है b के, a या इक्वल टू b, ये सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा। फिर दूसरा है नॉट इक्वल टू, हमारा तीसरा ऑपरेटर है फिर ग्रेटर देन, क्या a ग्रेटर देन b है। फिर तीसरा ऑपरेटर है हमारा लेस देन, क्या लेस देन है, a लेस देन b है। हमारा फिफ्थ ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या a ग्रेटर देन है और इक्वल टू b के है। थर्ड है हमारा a लेस देन और इक्वल टू b। ये सारे ऑपरेटर्स हमने लिख लिए। अब इनको रन कराते हैं, अपना आउटपुट देखते हैं कि आखिर ये ट्रू है या फॉल्स, 0 है या 1। सॉरी, इसमें स्लैश लगा लेते हैं जिससे कि हमें फॉर्मेटिंग बेहतर रहे। अब रन कराते हैं, इसे प्रोग्राम देखते हैं। स्लैश का यूज करते हैं हम नेशनल लैंग्वेज डालने के लिए। आप लोगों को दिख रहा होगा a इक्वल टू b, क्या a b के बराबर है, नहीं है, इसीलिए क्या आया, फॉल्स, 0। सेकंड है a नॉट इक्वल टू, क्या a b के बराबर नहीं है, 10 के बराबर नहीं है, कंडीशन इज ट्रू यानी 1 रिटर्न किया। a ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, यस ट्रू, इसीलिए 1 रिटर्न किया। a लेस देन b, क्या a छोटा है b से, नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, तो इसीलिए 0 रिटर्न किया। क्या a बड़ा है b से और इक्वल टू है, यस ट्रू है, इसीलिए वहाँ यहाँ पे रिटर्न हुआ 1। क्या a लेस देन b और इक्वल टू b, क्या हुआ यहाँ पे, 0, क्योंकि a ना छोटा है ना बराबर है b के। तो आपने ये देख लिया हमारे एग्जाम्पल रिलेशनल ऑपरेटर्स के। अगर आप चाहें तो ये कोड हम गिटहब पे पुश कर देंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर अच्छे से समझ लिया कि आखिर ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। आपके लिए यह एक क्विज है जिसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल लिया है x, जिसमें 6 वैल्यू है, दूसरा y वेरिएबल है जिसमें कि 4 वैल्यू है। अब आपको ये प्रिंटफ में रिटर्न क्या करेगा, आपको ये कमेंट में हमें बताना है। इसमें बेसिकली अगर आपको ये नहीं पता कैसे एग्जीक्यूट होगा तो हम पहले बता रहे हैं। इसमें पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, उसके बाद जो ये रिटर्न करेगा उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ये कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म करके इसका हम आउटपुट जानेंगे। सबसे पहले क्या होगा, x प्लस वाई, उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे रिटर्न होगी, और रिटर्न होने के बाद
उसको कंबाइन क्या करेंगे हम, रिलेशनल ऑपरेटर्स के जरिए चेक करेंगे। तो आपको ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कमेंट में बतानी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी ऑपरेटर से रिलेटेड मैंने पढ़ाई है, इसमें किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।